की ओर जा सकते हो, हम उसी पार्ट पे बात करेंगे आज। बट मैं जो भी बात करूंगा, सिर्फ मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, या जो मैंने सीखा वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। बट जो इस वक्त आपके साथ, जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना, आप उनसे जरूर इस बारे में पूछिएगा कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए क्या। एक बार रीचेक जरूर करिएगा, राइट। अगर मैं मेरी बात बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे लिए अगर नए होंगे तो मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई कल्याण से हूं, और पिछले 26 साल से इस एमवे बिजनेस में हूँ। इनफैक्ट एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोल सकता, बल्कि ये बोलना चाहिए कि एमवे बिजनेस पिछले कई सालों से हमारी लाइफ को बिल्ड कर रहा है। क्योंकि जब ये बिजनेस में आए थे, उस समय गोदरेज कंपनी में जॉब पे थे, और ना पैसा था, ना टाइम था, ना जीवन में रस था, ना रंग था, राइट, ना अच्छी सोच थी, ना अच्छा एसोसिएशन था। बहुत कुछ मिस कर रहे थे हम लोग उस समय, राइट। और तभी ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई, और पता नहीं कैसे इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमने अपने आप को यस कर दिया। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि शायद ईश्वर का कोई गेम प्लान होगा जो इस अपॉर्चुनिटी से हमें कनेक्ट कर पाया, राइट। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हम कहाँ होते, राइट। तो धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद मैं अगर देना चाहूंगा तो जो हमारे एमबे बिजनेस के जो फाउंडर हैं, जेवन अंडल और इस डिवोर्स का, जिन्होंने हमारे आप जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे हम जिंदगी में अपनी जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और अपने जीवन को और डे बाय डे बेहतर बना सकते हैं, राइट। अब बिल्कुल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का भी दूंगा। मेरी जितनी भी अपलाइन है उन सबका भी मैं जरूर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते, मेरे पीछे इतना एफर्ट नहीं लेते, तो शायद मैं यहाँ तक हो ही नहीं पाता। अगर आज आप देख रहे हो कि मैं जितना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ ना, तो मैं पहले ऐसा नहीं था। और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज खुद को हमने इस बिजनेस में तो शामिल रखा ही रखा, लेकिन साथ ही साथ हम अपने सफल लोगों के लगातार एसोसिएशन में बने रहे, उनके संगत में रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डे बाय डे हम उनकी चीजों को अपनाते चले गए, जिससे हमारे जीवन में भी सफलता आ गई। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इस बिजनेस में आपने सफल होने का मन बना के आए हो, या आप आपने प्रण करके आए हो, तो जो भी आपकी अपलाइन है, या जो भी इस बिजनेस की सफलता का एसोसिएशन है, भले वो गुरुकुल के माध्यम से हो, या आपकी अपलाइन कोई भी किसी भी प्रकार का वर्कशॉप करती हो, आप जितना ज्यादा उनके साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना ज्यादा उनके साथ अपने आप को अटैच रखेंगे, उतना ज्यादा आपको इस बिजनेस से सीखने का मौका मिलेगा, राइट। यहाँ सिर्फ जुड़ने से आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। इस बिजनेस में आपको अगर सफल होना है, तो आपको हर दिन अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कई बार हम इस बिजनेस में आते ही हम लोगों की थॉट होती है कि बिजनेस में सिर्फ सेल ही तो करना है, सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व ही तो करना है। ऐसा नहीं है ना। अगर आपने बार बार सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि पीपल डोंट ज्वाइन एमवे, दे ज्वाइन यू। इसका मतलब क्या होता है कि लोग व्यापार से नहीं जुड़ते, राइट, वो आपके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। अर्थात सबसे पहले अगर किसी को काम करना है, तो अपने ऊपर काम करना है ना। क्योंकि आप ही को देख के लोग आने वाले टाइम में एमबे को एमबे करने का मन बनाएंगे, और आप ही को देख के लोग बोलेंगे कि नहीं, ये बिजनेस नहीं चलता है। तो जितने भी आज तक इस बिजनेस में पिछले 27 साल के इतिहास में मैंने देखा है, एमबे बिजनेस में 27-28 साल में, तो जिन्होंने भी सफलता पाई है किसी भी लेवल पे हो, राइट, तो उनका एक ही चीज था कि उन्होंने हमेशा अपने ऊपर काम किया, राइट। और वही हमें यहाँ पे भी करना है। जब भी आप कहीं पे भी आपका ठहराव आ जाए, कहीं बिजनेस में रुक जाए, आपको लगे कि अब कैसे होगा, तो एक बार फिर से आप ना अपने अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाना। तो इस बिजनेस का जो सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहली चीज है, व्हाई दिस बिजनेस। आप ऑलरेडी आपके जीवन में एक 24 आवर्स बने हुए हैं, प्रोग्राम आपने सेट किया है, आपका प्राइमरी जॉब है, या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोशल हैं, बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। उसके बावजूद भी आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करेंगे, राइट। तो आपका वो जब तक वाई या पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, राइट, आपको इस बिजनेस में बहुत सरवाइव करना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, राइट। मैंने क्यों देखा है इस बिजनेस में कि आदमी एकदम एक्साइटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ आता तो ही है, लेकिन इमीडिएट वो बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि उसका खुद का वाई क्लियर नहीं। आप भले बाहर की दुनिया में मार्केटिंग हेड हो, या आपके अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी हो, या आपकी बहुत बड़ी जान पहचान हो, फिर भी इस बिजनेस का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स, जो जरूरी चीजें हैं, वो है आपका वाई। फाइंड आउट करिए पहले। और वो वाई ऐसा हो जो नॉन निगोशिएबल हो, है ना, मतलब बदलने वाला नहीं हो। एक बार ठीक है, डेट बदलते चला जाएगा, लेकिन मुझे वो चाहिए ही चाहिए, वो जिद चाहिए, राइट। अगर वो आपका वाई मजबूत होगा, वो आपका पर्पस मजबूत होगा, तो इस बिजनेस में समझिए कि आपका 95% काम हो गया।
क्योंकि वही आपको इस बिजनेस में मोटिवेट करेगा, वही प्रेरित करेगा। आज अगर आप दोपहर के 2 बजे, या कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जॉब फील्ड में होने के बावजूद भी वो इन्होंने वीडियो ऑन किया है, या कुछ ना कुछ वो लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, या आप बैठ के अगर कुछ अटेंड कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आपको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? आपको कौन प्रेशराइज इस बिजनेस में कर सकता है? कोई नहीं। तो आपका व्हाय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हम लोगों ने भी शुरुआत में अपने व्हाय के ऊपर ही काम किया था, राइट? नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि आज आप मुझे सुन के या कुछ लोगों को सुन के आ तो जाते हैं, उसके बाद फिर बाहर जब जाते हैं और कुछ लोगों की निगेटिविटी या कुछ समय इस बिजनेस में अगर आपके साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, एमवे बिजनेस का नुकसान होता है? आई एम सॉरी, एमवे का कुछ नुकसान नहीं होता है, राइट? वो आप, बल्कि मैं तो उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाता हूँ, या मुझे उसके ऊपर दया आती है कि उसके हाथ में कितनी बड़ी चीज है और निकल गई, उसको अंदाजा तक नहीं इस बात का, राइट? तो यहाँ पे आप अपना वाई फाइंड आउट करिए, और इस प्रकार की गलती मत करिए कि सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। कल भी हम लोगों ने एक क्वालिटी एश्योरेंस की मीटिंग अटेंड की थी, क्यूएएस की, और उसके अंदर भी ये सवाल आया था, क्या सिर्फ ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है क्या? और उसमें कई लोगों ने हाथ ऊपर भी कर दिया था, कई लोगों ने टिक भी कर दिया था। ये सिर्फ बिजनेस जोड़ने से नहीं चलता दोस्त। यहाँ पे लोगों को पहले टिकाना पड़ता है, इनफैक्ट पहले खुद को टिकना पड़ता है। यहाँ जब तक आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, है ना, आप समय के साथ इस बिजनेस में खुद की पहचान नहीं बनाएंगे, खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो लोग क्यों आपके साथ जुड़ेंगे, राइट? तो हमारा जैसे एक हम लोग कई बार बोलते हैं कि अगर दूल्हा तैयार है तो बाराती खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो अगर आप पैशनेट हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, तो आपको बेफिक्र आपकी टीम भी बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस वाई के साथ मैं बोलूंगा कि एक विजन भी जरूर रखना। विजन का मतलब होता है दूरदृष्टिता। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी क्षेत्र में। एमवे कॉर्पोरेशन के पास 65 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। उनके पास आने वाले 3 साल में जो A70 का लक्ष्य, A30 का लक्ष्य है ना, उनके पास ऑलरेडी उसके लिए वो पूरे फोकस है। शायद A75 A80 तक का उनके पास गेम प्लान रेडी होगा। भारत में अभी क्या क्या और करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए वो पूरी तरह से क्लियर है, राइट? वो हर चीज पे काम कर रहे हैं, राइट? हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे कोर प्लस के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? साथ ही साथ लीगली जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, या जो लोग ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एवरी डे काम हो रहा है। तो कॉर्पोरेशन एकदम क्लियर है। और जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि एमवे कॉर्पोरेशन ने करीबन 100 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट किया। क्यों कर रहे हैं वो इतना, है ना? अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने कोर प्लस में कमीशन इतना सारा आपके लिए बोनस लेवल लॉन्च कर दिया, जहां पे कोई व्यक्ति पहले ज्वाइनिंग करने के, जब तक वो ज्वाइनिंग करने के बाद 3% अचीव नहीं करता था, तब तक उसे शायद इस बिजनेस में पैसे का टेस्ट नहीं आता था। लेकिन उन्होंने एक एसएसआई जैसा प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया? बिकॉज हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में जो आए और जो मेहनत करे, है ना, वो इस बिजनेस में पैसे कमाए, वो जिंदगी में सफलता की ओर जाए, राइट? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 26 सालों में या 24 सालों में, 25 सालों में एमबी ने नहीं किया, वो अब हर दिन करते जा रही है। अगर आज ये नवंबर के टाइम में हम बात कर रहे हैं ना, शायद दिसंबर में एमबी कुछ नया होगा, शायद जनवरी में कुछ एमबी नया होगा। तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। अभी वो गुरुकुल, जो हम लोग पहले किसी एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे, तो अब वो गुरुकुल जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना? उनका विजन क्लियर है कि आने वाले टाइम में वो जब जो आज मंथ में एक जगह कहीं पे भी हेल्थ और वेलबींग की मीटिंग्स हो रही है, आने वाले टाइम में वो एवरी वीक होगी, बीबीएस होगा, बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, और उसमें जब लोग आएंगे तो वहां से वो क्या लेके जाएं, क्या सीख के जाएं। तो वो अपने ऊपर हर दिन काम कर रहे हैं, राइट? बस अब क्या करना है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप सब यहाँ पे इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं, तो एवरी डे अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि जिंदगी में लोग उसी को फॉलो करते हैं ना, या उसी के साथ आगे बढ़ते हैं जिनका विजडम क्लियर है, जो हर दिन अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी लीडरशिप पे काम करते हैं, राइट? अब इस बिजनेस में क्या करना है हमें, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि इस बिजनेस में सफल होना है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि प्रोडक्ट के प्रति, है ना, अपना विश्वास बनाए, ठीक है? क्योंकि इस बिजनेस का जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट को हटा दें तो ये बिजनेस चीट फंड हो जाए, है ना, लोगों को लाने का, लोगों को जोड़ने का काम हो जाए। तो अगर आज के टाइम में अगर हमारे लिए
ट्रेनर के रूप में चेतना जी इतना ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। आज अगर आप एम्बे के वेबसाइट पे चले जाएं, हर प्रोडक्ट्स के फीचर्स, बेनिफिट, हाउ टू यूज, क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं, वो सारी चीजों के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन है। तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज पे काम करेंगे, उतना बड़ा काम आप आने वाले फ्यूचर में करेंगे। आज कई लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं कि उस प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे एक पूरी साइंस लगी हुई थी, है ना, 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, है ना, वो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, उनको अंदाजा ही नहीं इस बात का। तो नॉलेज की तरफ जाइए। मैं नहीं बोलता हूं कि 140 प्रोडक्ट अगर इंडिया में है तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन आप एक बास्केट बनाइए कि आपके लोकेशन में, आपके आसपास या इस वक्त क्या चीजें ज्यादा मार्केट में बूम हो रही हैं। अगर आज के टाइम में न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा है, या ब्यूटी रेंज की प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, या होम केयर की है, पर्सनल केयर की, जिस चीज का आपके आसपास माहौल है, वहां पे आप 25, 30, 40 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। राइट, मतलब अपने आप को एक मजबूत बनाइए उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेके। और ये एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे 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 होगा। राइट, आप जब बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आएंगे, कई बार मैं लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की मीटिंग का लिंक भी भेजता हूँ, तो बोलते सर अटेंड किया है। अरे मैंने इतने सालों से ट्रेनिंग अटेंड किया, आज भी कई बार मैं चूक जाता हूँ, कुछ चीजें मेरे से मिस हो जाती है। तो आप अगर चाहेंगे कि अगर आपने इस बिजनेस को सचमुच बिजनेस के रूप में लिया है, तो आपको जब तक आपकी मास्टरी ना हो जाए, तब तक आप उस पार्ट का मतलब उस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। है ना, हमारा जो गुरुकुल का एसोसिएशन जहां जहां होता है, आप वहां पे जाइए। वहां पे आप प्रोडक्ट के अलावा पीपल स्किल के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बार बार दो चीजें आपके सामने आएंगी, एक प्रोडक्ट और पीपल। तो कैसे लोगों को इस बिजनेस में कनेक्ट करें, कैसे लोगों को होल्ड करवाएं, कैसे उनके साथ ग्रो अप करें, वो सब कुछ आपको उस गुरुकुल के सिस्टम में मिलेगा। राइट, तो आपको ये ट्रेनिंग और पीपल स्किल के बारे में आपको लगातार इस बिजनेस में सीखते रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपका इस बिजनेस में खुद का बिलीव बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन क्या होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। लोग कब आप पे ट्रस्ट करते हैं, जब आपके जो शब्द होते हैं, है ना, और जो आपका कर्म होता है, जब वो मैच करता है ना, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते चले जाते हैं। राइट, तो कोशिश ये करना है कि मैं जो आज, अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या मेरे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, क्या मैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को सही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ, है ना। राइट, या क्या मैं, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, गुरुकुल की बात करता हूँ, तो क्या उस गुरुकुल सिस्टम की ट्रेनिंग में मैं हूँ, या मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हूँ। तो अपने ऊपर काम करना है। राइट, और अपने आप को ये आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं ग्रोथ जोन में हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ। क्योंकि जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है ना, वो इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के साथ काम करती है, या बहुत सारे लोगों के ऊपर उनका फोकस होता है, बट जो एक्स्ट्रा माइल जाता है ना, उसके ऊपर उनका थोड़ा सा स्पेशल फोकस होता है। तो आप इस बिजनेस में जब भी खुद को प्रबल बनाए। राइट, और हमेशा मैं तो यही बोलूंगा कि दिस इज राइट टाइम। अभी हमने कल भी बहुत सारी टॉक में सुना कि एमवे A70 तक बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है, और खास करके भारत देश में। तो हम सबके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है। राइट, ये बिलीफ आप हमसे लीजिए, क्योंकि हम शुरुआत में बिलीफ दे, हम अपनी अपलाइन से लेते थे, हमें इतना विश्वास नहीं था। हम अपनी बार बार अपनी अपलाइन को पूछते थे, सर इस बिजनेस में 10,000 रुपये आएगा क्या, है ना, क्या मैं अपने पिताजी को रिटायर कर पाऊंगा, क्या मैं अपने दो बहनों की शादियां कर पाऊंगा क्या इस बिजनेस से। बोलते थे सत्यन, हमारा हुआ है तो आपका भी होगा। तो वो जो छोटा सा एक बिलीफ था ना, वो हम लेके आते थे, और उसके ऊपर वो बिजनेस को लेके आगे बढ़ते थे। तो आज तो आपके पास बिलीव करने के लिए, या भरोसा करने के लिए, या ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें। राइट, इस बिजनेस में आप जब भी किसी को लाएं, मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को क्वालिफाई करके लाएं। क्या वो सचमुच सीखने को तैयार है, क्या वो अपने आप को बदलने को तैयार है। राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस बिजनेस में सिर्फ लोगों की एक भीड़ जमा करते हैं, और बाद में जब वो भीड़ कुछ नहीं करती, तो वो तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ हमें भी डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। राइट, तो इस बिजनेस में अगर आपको सफलता बड़ी हासिल करनी है, तो 3 क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट यही 3 क्वालिटी आपको नए लोगों में भी ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्यापार है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे अप एंड डाउन लगा रहेगा, सफलता असफलता चलता रहेगा, जीत, है ना, हार चलती रहेगी, मुनाफा नुकसान चलता रहेगा। राइट, लेकिन आपको ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, दिस इज बिजनेस। कई बार लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अरे जिनके करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कई बार वो भी नुकसान सहने की क्षमता रखते हैं, उनको भी बिजनेस में देर सवेर होता है। तो आपको भी यहाँ पे नकारात्मक चीजों की तरफ नहीं जाना है।
आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ना, के आसपास रहना, अपने आप को रखना है, राइट? आप जितनी ज्यादा कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी लेंगे, अपने अपलाइन के अटैचमेंट में रहेंगे, आपको उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव होते रहेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर हम यहाँ पे एक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, हम एक टीम का निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में एक अच्छी हेल्थ देने के लिए न्यूट्रलाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हर आदमी इस बिजनेस के लिए बना है या हर आदमी हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा? नहीं। हमें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। जैसे एक हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे हर इंसान एक थॉट प्रोसेस का नहीं होता। आपको वहां पे रिजेक्शन भी मिलेंगे, निगेटिविटी भी मिलेगी, बट आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आप बुलंदियों पे जाना चाहते हो, सफलता की तरफ जाना चाहते हो, राइट? दूसरा, आपको हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट की तरफ रहना पड़ेगा। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। कोरोना के पहले होता था, हम सब बहुत एक्साइटेड थे अपने बिजनेस को लेके, एक अलग माहौल था। कोरोना आया, ये 3 साल में बहुत कुछ है ना, लोग हमसे कट ऑफ हो गए, अलग अलग जोन में चले गए, कहीं पे भी चले गए। तो कई बार लोग क्या हो गया कि वो अलग दुनिया में चले गए। कोरोना तो गया, लेकिन वो आज भी कोरोना से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनका माइंडसेट फिक्स हो गया कि अब तो बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा। बट मैं आपको बता दूं कि अब वो टाइम गया, राइट? अब वो टाइम है कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में है, तो इस वक्त सही मायने में ये ग्रोथ करने का टाइम, राइट? आप कहाँ जाना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि आप वो चीजें फाइंड आउट करिए अपना, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहाँ जाना चाहते हो, राइट? अपने पर्सनल वॉल्यूम पे काम करना चाहते हो, अपने ग्रुप वॉल्यूम पे काम करना चाहते हो, उसकी एक प्रिपरेशन कीजिए, एक तैयारी कीजिए, है ना? उसके साथ फिर अपनी अपलाइन के साथ, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ बैठ के उसका एक गेम प्लान लीजिए कि आने वाले मुझे 6 महीने में, साल में, 2 साल में, है ना, मुझे BFI जाना है, BBI जाना है, मुझे प्लेटिनम प्लस जाना है, राइट? और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कई बार अक्सर लोग क्या करते हैं, है ना, हम गोल तो बना लेते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं हम वो भी लिख लेते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करते, हम उतना प्रयत्न नहीं कर पाते, और वो प्रयत्न न करने की वजह से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। टीम भी बन जाएगी, चिंता नहीं है ना, बिजनेस भी बढ़ जाएगा, लोग भी आ जाएंगे आपके बिजनेस में, राइट? बट पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कभी भी आपके कहे हुए चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, बशर्ते जब तक आप उनको करके नहीं दिखाएंगे। लोग अक्सर आपको वही लोग फॉलो करते हैं जो आपको कुछ करते हुए देखते हैं, राइट? तो अपने आप को ग्रोथ जोन में रखिए, है ना? ये बिजनेस कभी भी एक स्टेबल नहीं होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। हमारे बिजनेस में भी कई बार अप एंड डाउन आए, अगर इन 26 सालों में, बट हमने हमेशा अपने आप को ग्रोथ जोन में रखा, और ईश्वर की दया से हमने अपनी अपलाइन, अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ खुद को कनेक्ट कनेक्ट रखा, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो फिर संभल गया, राइट? तो ग्रोथ जोन, थर्ड थिंग है कि आप सीखने के लिए तैयार रहिए, विलिंगनेस टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहिए। कहाँ बदलाव लाना है, कहाँ काम करना है, किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरह की स्किल डेवलप करनी है। कहते हैं कि जो सीखने में विश्वास रखता है ना, वो हर दिन इस बिजनेस में जीतता है, राइट? अगर आज आप कहीं पे किसी को प्लान भी दिखाने जाते हो, अगर कई बार उस प्लान या डेमो के बाद भी अगर कुछ चीजें वहां पे नहीं हो पाती है, वो बिजनेस का हिस्सा नहीं बनता, या आपके डेमो के बाद किसी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर नहीं आते, तो वहां पे भी आप सीखिए कि मुझे किन चीजों पे और ज्यादा काम करने की जरूरत थी, मैं कहाँ कम पड़ गया, शायद मैं इस क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ अगर बात करता या कुछ चीजें करता तो शायद हो सकता था। तो आपको ये 3 क्वालिटी पे अपने ऊपर काम करना है, जैसे मैंने कहा, राइट? और जब भी आप इस बिजनेस में लोगों को लाएं, मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्या होता है कि हम कल भी हमें यही बताया गया कि आप इस बिजनेस में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के मत लाइए कि इस बिजनेस से आपके 2 साल में कार आ जाएगी, बंगला बन जाएगा, आप लाखों रुपए के धनी बन जाएंगे, आप अपनी जॉब को छोड़ देंगे, कुछ भी बोल के मत लाइए। ये सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है उस आदमी के एफर्ट के ऊपर, वो आदमी कितना सीखने को तैयार है, कितना हर दिन एफर्ट लगाने को तैयार है। तो आप जिसको भी लाइए इस बिजनेस में, क्वालिफाई करके लाइए, राइट? और इस बिजनेस में उनके लिए आपको सतत काम करके उनको सफलता तक पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, राइट? आपका मकसद ही होना चाहिए कि इस बिजनेस में आप जिनको भी कनेक्ट करते हैं, जिनको भी इस बिजनेस में जोड़ते हैं, उनको प्रॉफिटेबल बनाए, राइट? क्योंकि नए व्यक्ति को लाने के बाद आपका सही मायने में तो काम शुरू होता है। इनफैक्ट शुरुआत के तो 7 से 15 दिन या 30 दिन में आप उनके साथ क्या-क्या करते हैं, वो उसके दिमाग में या उसके, है ना,
दिल में एक छवि उसकी बनती चली जाती है, और वही चीजें वो आगे चल के अपनी टीम में लोगों के साथ डुप्लीकेट करता है। राइट? तो आपको ये भी नए लोगों के साथ आप उम्मीद नहीं करना कि जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा वो पहले दिन से आपको फोन करेगा। राइट? उसे तो कुछ पता ही नहीं इस बिजनेस के बारे में। आप सोचते हैं कि उसको फोन करना चाहिए अगर उसको जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं। एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो शुरुआत में आपको उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा। राइट? तो आने वाले शुरुआत के कुछ दिनों में आपको उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके बिजनेस का कल्चर क्या है? राइट? आप जब भी किसी व्यक्ति की एक सही शुरुआत क्या किस तरीके से करते हैं वो उसको बताना पड़ेगा। राइट? उनको कुछ आपको एजुकेशन मटेरियल सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ हमारे बिजनेस की जो मीटिंग्स होती है, या हमारी जो ग्रोथ, जो भी आपके अपलाइन के माध्यम से जो मीटिंग्स होती है, उसके अंदर आपको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके नियर अबाउट कहीं एमवे ऑफिस है, हम लोग पहले एमवे ऑफिस लोगों को जाके विजिट करवाते थे। एमवे ऑफिस विजिट करवाने से भी लोगों का भरोसा बढ़ता है। या आपके यहाँ पे जो महीने में एक एमवे हेल्थ और वेलबींग की जो ओपन मीटिंग्स करती है, उसमें लोगों को लेके जाना पड़ेगा आपको। तब उनको एक बड़ी पिक्चर समझ में आती है कि बिजनेस मतलब सिर्फ आप नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहा, बल्कि और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उनके घर में सही ढंग से प्रोडक्ट का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट? उनको अपने साथ ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। पहले खुद आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, उनको भी फिर बोलना पड़ेगा कि आपको भी लॉग इन करना है। राइट? तो ये चीजों का, छोटी छोटी बातों को आपको ना कोई भी नए व्यक्ति को लाने के बाद उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट डेमो किट होती है हमारी एक, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स और मार्केट के अदर प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। राइट? वो हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट क्या है, वो कैसे उनको किसी भी नए कस्टमर के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करना है, वो भी चीजें उनको सिखानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेगी। राइट? अगर मान लीजिए कि आप उनके घर में कल एक डेमोस्ट्रेशन रखना चाहते हैं, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट रखना चाहते हैं, तो वहां पे क्या शब्दों का यूज करना है, क्या नहीं करना है। राइट? ये भी उस नए एबीओ को बताना होगा। इनफैक्ट हम लोग तो कई बार लोगों को स्क्रिप्ट भी लिख के देते हैं, या उनको बोलते हैं कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको यही सही शब्दों का यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों की वजह से भी बहुत सारा कुछ कई बार केस आगे पीछे हो जाता है। तो समय समय पे आपको न्यू एबीओ जो आपका इस बिजनेस में आएगा, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और उसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट किन चीजों से करना पड़ेगा? मार्केट में निगेटिविटी से। आज निगेटिविटी कहाँ नहीं है? आपके घर में भी निगेटिविटी है, सोसाइटी में है, समाज में है, हर जगह है ना? पता नहीं कौन सा आदमी क्या उसके दिमाग में डाल देता है, तो आपको उसको निगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। राइट? इसके लिए उसको आपको कुछ ना कुछ जो बुक है, कुछ ऑडियो टॉक है, या जो हमारे गुरुकुल सिस्टम की जो मीटिंग्स होती है, या हमारी कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसके अंदर आपको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक उसका इस बिजनेस में आत्मविश्वास ना बढ़ जाए, या वो इस बिजनेस में एक स्पीड ना ले ले, या उसकी एक दिशा तय ना हो जाए, तब तक आपको एक नए व्यक्ति के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर सही डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर इस बिजनेस में ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। हमने कोई बहुत ज्यादा इस बिजनेस में पैसा नहीं देखा था। हम तो इस बिजनेस में आई थिंक 5.5-6 महीने के बाद 6% गए थे, लेकिन हम 13 मंथ में, फिर आने वाले 7 महीने में हम सिल्वर हो गए। लेकिन वो जो 5-6 महीने शुरुआत के हमारे थे, वो बहुत टफ था। खुद में विश्वास पैदा करना, खुद को अपने, है ना, अपने अंदर से तैयार करना, क्योंकि लड़ाई ना इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। और ये समय समय पे जब एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या उनको अपने साथ कनेक्ट रखेंगे, तभी होगा। हमेशा अपनी टीम में वो सारी चीजें सिखाएं जो डुप्लीकेटेबल हो। राइट? क्योंकि ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है। सही का भी डुप्लीकेशन सही होता है, और गलत का भी डुप्लीकेशन गलत होता है। सही का जरा कम होता है, और गलत का इनफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अपनी टीम में वो सारी चीजें करके सिखानी पड़ेगी। इनफैक्ट हम लोग बोलते थे हमारा बिजनेस एलटीडी का है। एलटीडी मतलब, तो लोग बोलते थे लिमिटेड, हम बोलते थे लिमिटेड नहीं। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ, और डुप्लीकेट होता चला जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, इस सीखो सिखाओ के बीच में आता है डू। सीखो, करो, और फिर टीच करो, और फिर वही चीजों का डुप्लीकेशन होता चला जाता है। राइट? तो इस बिजनेस में भी आपको क्या करना है? सीखना है, और वही चीजें अपनी टीम में ना, छोटी छोटी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें, है ना, वो अपनी टीम में जो भी आपका बेसिक है, जो आप अपनी टीम को बेसिक सिखाते हो। राइट? सिंपल इन्विटेशन कैसा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सिंपली फॉलोअप कैसा होना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए उनको डिसीजन दिलाने में, या उनकी प्रोडक्ट की नीड
के हिसाब से, है ना, परचेस कराने में उनकी कैसे मदद करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अपनी टीम में लोगों को सिखाना पड़ेगा, राइट। एक बोलते हैं ना सिंपल कस्टमर पंच लाइन क्या होना चाहिए, मतलब पिच पिच लाइन, जो अप्रोच, कैसे वो आपके प्रोडक्ट की तरफ जाए, कैसे उस प्रोडक्ट को देखने समझने के लिए या उसकी क्यूरियोसिटी बने, राइट, वो चीजें भी उसके साथ आपको शेयर करनी पड़ेगी। अक्सर जब भी आप इस न्यू, मतलब नए लोगों को जब इस बिजनेस में लाते हैं, राइट, या आप ही अगर नए हैं इस बिजनेस में, तो सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा स्किल डेवलप करने की जरूरत होती है, राइट। अगर आप इस बिजनेस में एक ग्रोथ करना चाहते हैं, या आप अपने अपने आप को और अपनी टीम को एक बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको समय समय पे इस बिजनेस में मेहनत करना पड़ेगा, कुछ स्किल के ऊपर बार बार मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, राइट। और इनफैक्ट ये जो स्किल की मैं अभी आपको बात करने वाला हूँ, ये मैं अपनी टीम में भी कई बार सिखाता हूँ। ये एक तरीके से आपका ये धार लगाने जैसी है, क्योंकि यही स्किल के बाद आप इस बिजनेस में, आपकी स्पीड एक अलग होती है। तो आप इस बिजनेस में आने के टाइम या आने से पहले या आज तक आप क्या जानते थे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा आप इस बिजनेस में जानने के बाद भी किन चीजों के ऊपर बार बार काम कर रहे हो, उसके ऊपर सारी ग्रोथ आपकी डिपेंड होती है। तो सबसे पहली जो स्किल पे आपको काम करना है, वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग। इस बिजनेस में आपकी जो जान पहचान की लिस्ट है, कई बार वो एक समय के बाद वो लिस्ट खत्म हो जाएगी, है ना। वो होंगे 50, होंगे 100, होंगे 200, होंगे 500 लोग होंगे, राइट। अभी हमारे पास जानने वालों की लिस्ट ज्यादा है या नहीं जानने वालों की? डेफिनेटली हमारे पास नहीं जानने वालों की लिस्ट ज्यादा है। तो हमारा जहां नहीं जानने वाला पार्ट है ना, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, राइट। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम अपने ही जान पहचान के लोगों में उलझे होते हैं। तो अगर लिस्ट खत्म हो गई तो डोंट वरी। हम तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर लिस्ट खत्म हो गई तो आप मिठाइयां बांटो, अब आपका सही मायने में बिजनेस शुरू होने वाला है, राइट। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट कभी खुद आपके पास चल के नहीं आएगा, राइट। आपको जाके टच करना पड़ेगा, है ना, क्या बात करना है, क्या सवाल पूछना है जिससे बात आगे बढ़े, है ना। ओपन माइंडेड क्वेश्चन करना पड़ेगा उससे, राइट। तो उसके लिए आपको बार बार कुछ ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, कुछ क्या इसके लिए चेतना जी कई बार बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती है। कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, जो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड हो, जो पीपल स्किल से रिलेटेड हो, जो हम लोगों ने पढ़ा था। उससे क्या होगा कि आपकी स्किल डेवलप होगी। और प्रोस्पेक्टिंग कभी भी आपकी घर में बैठ के नहीं होगी। मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप डाइनिंग रूम में बैठ के सोच रहे हो कि बिजनेस हो जाएगा, या आप अपने बेडरूम में बैठ के गद्दे पे सोच रहे हो कि हाँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि आप बेडरूम में बैठ के स्विमिंग करना नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा। वैसे ही इस बिजनेस में आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, है ना, लोगों से टकराना पड़ेगा, लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा, है ना। कई बार आपको मतलब लोग आपसे कुछ ना कुछ नंबर शेयर करेंगे, कई बार नहीं भी होगा। तो वहां पे भी आपको मतलब यहाँ पे सीखना है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा नंबर शेयर नहीं हो पाया या मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया, राइट। तो ये प्रोस्पेक्टिंग जो इस बिजनेस में अपने ऊपर काम करेगा, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, उसकी लिस्ट कभी ड्राई नहीं होगी। और यहाँ पे जो लिस्ट है ना आपका, इस बिजनेस का सही रॉ मटेरियल है। तो ऐसा नहीं कि लिस्ट खत्म तो बिजनेस खत्म, राइट। आप अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। कि आप जब किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में वहां पे प्रेजेंटेशन करते हो, जब आप किसी को बिजनेस प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन करते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन जितना शॉर्ट एंड स्वीट होगा, जितना पॉस्चर के साथ होगा, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। याद रखना, आप इस बिजनेस में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। आप ब्रह्मा का काम नहीं कर सकते। आप किसी की मतलब जिंदगी का वो सफलता असफलता का आप नहीं लिख सकते। आप सिर्फ आपके पास क्या है वो लोगों के पास रख सकते हो, उनको बता सकते हो। जैसे हम बार बार सुनते हैं ना कि अगर घोड़े को आप तालाब तक लेके जाओगे, लेकिन पानी किसको पीना है? वो घोड़े को ही पीना है ना, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे किसी को प्रेजेंटेशन जो आपका प्रोडक्ट का है, जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, वो उसको दिखा सकते हो। अगर वो लुकर जोन में है, या वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, या अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन लाइफ देखना चाहता है, तो डेफिनेटली कनेक्ट होगा। और नहीं कनेक्ट हुआ तो नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत लोग हैं हमारे पास दुनिया में, हमारे खास करके भारत देश में लोगों की कमी नहीं है, राइट। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिनका इस बिजनेस में लक्ष्य क्लियर नहीं होता,
जिनका पर्पस क्लियर हो जाता, क्लियर नहीं रहता है इस बिजनेस में, तो जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया और किसी ने ना बोला और वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो हमें इस बिजनेस में ना ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको सचमुच भूख है आगे बढ़ने की, जिनको जीवन में आगे बढ़ने की चाहत है, जिनकी, है ना, जिनको ग्रो करना है, जो आज जहाँ पे उससे बेहतरीन जीवन जीना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन पे आपको थोड़ा सा स्किल डेवलप करनी, राइट। उसके बाद थर्ड थिंग है जो है फॉलो अप, सही सवाल पूछना है, पीछे नहीं पड़ना है। एक हमारे यहाँ पे सिखाया जाता था कि जैसे आपने प्लान खत्म हुआ, आपका तुरंत वहां पे आप उनसे सवाल पूछ सकते हो इस बिजनेस में। 24 से 48 घंटे में वो आपका राइट क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। कई बार वो इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाता, तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए कि आप इस, बिल्कुल मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल देता हूँ या मैं आपको कुछ लिंक देता हूँ, आप इसके अंदर जाके देखिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, राइट। हर कोई आदमी इमीडिएट डिसीजन नहीं लेता, और कई बार आपको तुरंत वहां पे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक सही सवाल पूछना है कि कल से अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके घर में आए तो क्या आप सीखने समझने को तैयार हो, राइट। क्या अपने प्रोडक्ट बदली करने को तैयार हो, जो भी आपकी अपलाइन आपको सिखाती है, राइट। तो ये फॉलो भी बहुत मायने रखता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फॉलो में उनसे सही सवाल पूछने में कई बार बहुत दिन लगा देते हैं, हफ्तों लगा देते हैं, उसके बाद वो आदमी कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाता, राइट। और अगर आप मान लीजिए कि आपने उसके साथ बात की है फॉलो अप में, अगर उसने नहीं इंटरेस्ट दिखाया, कोई बात नहीं, कुछ रेफरेंस मांगिए, प्रोडक्ट्स की बात करिए, अगर उसके लिए भी तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, बिल्ड द रिलेशनशिप, है ना, आज नहीं तो कल। हमने जिनको पिछले 11 साल पहले प्लान दिखाया था, 6 महीना पहले प्लान दिखाया था, वो अब भी हमसे प्रोडक्ट लिया, ये 11 साल वाला पहले वाला व्यक्ति आज हमारे साथ बिजनेस में आया है। जरूरी नहीं कि आज ही आप बिजनेस में आए तो हर आदमी आपके साथ कनेक्ट होगा, लेकिन आप अगर उनके साथ बने रहेंगे, आप उनके साथ टच में रहेंगे, तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ बिजनेस का हिस्सा जरूर बनेगा, राइट। और चौथी जिसके ऊपर आपको इस स्किल पे काम करनी है वो है क्लोजिंग। मुस्कुरा के हर बार जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो, आपकी क्लोजिंग हो, वो आपका कस्टमर बने नहीं बने, आपके बिजनेस का हिस्सा बने ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आपकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 4 स्किल पे आपको लगातार काम करने की जरूरत है, अपनी लीडरशिप को हमेशा डेवलप करते रहने की जरूरत है। लीडरशिप का सेकंड नाम आता है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिम्मेदारी लेना, राइट। अपनी तो जिम्मेदारी लेना ही लेना, साथ ही साथ अपनी टीम की हर जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना। अगर आज मेरी टीम कहीं पे भी है तो उसका कारण मैं हूँ, अगर वो सफलता की ओर है तो उसका कारण भी मैं हूँ, और असफलता की ओर है तो उसका कारण भी मैं हूँ। आपकी टीम की एनर्जी लेवल क्या है, उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर आप आपके मुंह का जो थर्मामीटर, जो टेम्परेचर है ना, वही आपकी टीम का टेम्परेचर होगा, कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, आप उनको किस तरीके से लेके आगे बढ़ते हो। उनकी छोटी छोटी एक्टिविटी या उनके छोटे छोटे जो काम है ना, या छोटे छोटे उनके अंदर जो उन्होंने बदलाव किया है, क्या आप उनको अप्रिशिएट करते हो कि नहीं। क्या आप उनको हर वो जगह जहां वो गलती करते हैं, आप उनको वहां पे, है ना, मतलब एक प्यार से समझाने सिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं, राइट। टीम को कभी भी कंट्रोल नहीं करना दोस्त, बल्कि हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप टीम को एम्पावर करो। कई लोग टीम को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ये मेरा टीम है ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा एरिया है, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना, बल्कि टीम को आपको एम्पावर करना है, सिखाना है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो हम लोगों का हॉट टॉपिक है वो है कोर प्लान, है ना। कोर प्लस जो अभी हम लोगों के लिए इस वक्त चल रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो एसएसआई से लेके बीएफआई, बीबीआई, पीजीजीआई, वन टाइम कैश अवार्ड, है ना, अभी कितना कुछ एमवे अपना, है ना, उसके अंदर दे रहा है। हम सब इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आए, और पैसे से ही हमारी सफलता, हमारे जीवन की बहुत सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो वो पैसे के लिए एमवे बहुत सारा, है ना, इस वक्त कोर प्लान में उन्होंने पैसे लॉन्च किए हैं, तो उसका हमें फायदा उठाना है, राइट। इस वक्त कोर प्लान जो है या कोर प्लस की जो मैं बात करूं ना, ये हमारे बिजनेस में एक इंजन की तरह है, जो आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, है ना, आप मदद कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपनी टीम में भी वही चीजें बताइए लोगों को, कि कैसे वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा एसएसआई के लिए लोगों को प्रेरित करे, क्योंकि आज हर नया आदमी ज्वाइन करते ही साल भर में 20,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा बोनस ले सकता है। कैसे बीएफआई की तरफ जाए, अगर आप नहीं है बीएफआई या आपकी टीम में कोई नहीं है, राइट, तो आप उनको कैसे प्रेरित करें। कैसे बीबीआई की तरफ जाएं, बहुत पैसा है। एक A70 तक का विजन बनाइए कि आने वाले 3 साल में हमें इस बिजनेस में कहाँ जाना है, राइट। क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो आप जिस लेवल पे देख रहे हो,
उसी लेवल पे आपकी टीम आपको देख रही है, आगे बढ़ रही है। अपने स्ट्रक्चर पे एक बार सही तरीके से काम करिए। ये जो बीएफआई बीबीआई जो आया है ना, कि जहां पे आपकी 3 लेग में कमीशन बोनस जाना चाहिए। बीएफआई में आप जब 3 लेग में 200 पीवी लेके जाते हैं, बीबीआई में जब 6% लेके जाते हैं, ये क्यों आया? कि आप फर्स्ट डे से फोकस रहे। अगर आप बीएफआई बीबीआई को स्ट्रांगली अगर 3 से 4 लेग पे काम करते हैं, तो आपको इस बिजनेस में एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड जाने तक कोई रोक नहीं सकता। जो काम मुझे आगे जाके करना है, अगर उसकी बुनियाद आज ही तैयार हो जाए, तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? तो शुरुआत से ही आप फोकस रहिए, है ना, अपनी 3 से 4 वर्किंग लेग पे। अपनी टीम को भी वही सिखाइए कि आपके हर ट्रेनिंग सेशन में, आपके हर गुरुकुल की मीटिंग में देखिए आपकी कितनी लेग बैठ रही है, कितने लोग बैठ रहे हैं। उस नंबर पे काम करने के लिए उनको प्रेरित करिए, उनको सिखाइए। टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होने में, है ना, प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, कैसे उनके पैसे बन सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसके ऊपर, है ना, उनका फोकस लगाइए। राइट? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपके लोग इस बिजनेस में कई बार आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव टॉक से नहीं टिकेंगे, या एमबे की कोई भी ट्रेनिंग से, या चेतना जी की ट्रेनिंग से इस बिजनेस में लोग नहीं टिकेंगे जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। पैसा इस बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं इस बिजनेस में। राइट? तो आपको कोशिश करना है कि खुद तो प्रॉफिटेबल होना ही होना है, बल्कि अपनी टीम को भी प्रॉफिटेबल होने में मदद करना है। और उसके लिए पर्सनल वॉल्यूम पे काम करिए। अब भी मैं जस्ट एमबे ऑफिस गया, वहां से मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आया, क्योंकि कल ही मेरी एक कस्टमर से बात हुई। मैं 10:30 बजे गया और वापस मैं 1 बजे आ गया, क्योंकि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, है ना, आने की। राइट? तो कस्टमर, अब उनको मैंने कल प्रॉमिस कर दिया कि मैं आज शाम को 5:30 बजे प्रोडक्ट दूंगा आपको। तो कस्टमर को आपको सही टाइम पे सर्विस देना भी आपकी एक जिम्मेदारी का काम है। उनको प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना भी आपकी एक जिम्मेदारी काम है। तो थोड़ा सा पर्सनल वॉल्यूम पे काम करिए। हमारे जमाने में जो होता था, 50 पीवी हो गया तो ऐसा लगता था कि माउंट एवरेस्ट हो गया। आज के टाइम में 50-100 पीवी कुछ नहीं है। इतने सारी हमारे पास कैटेगरीज है, इतने सारे हमारे पास रेंज है, कि अगर ढंग से आप ट्रेनिंग लो तो आपका 100, 200, 300 पीवी से आप कई गुना आप आगे जा सकते हो। लेकिन आप देखिए कि आपकी टीम में क्या कल्चर फॉलो करते हो आप। 100 पीवी है, 200 पीवी है, 300 पीवी है। अभी तो एमबे ने आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब लाया, न्यूट्रलाइट अचीवर्स क्लब लाया है, एमबे अचीवर्स क्लब लाया। अगर आप में पहले फेज में हैं तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई हो। और अगर नहीं है तो जो दूसरा अभी इनका टियर 2 स्टार्ट होगा, बिल्कुल उसके अंदर आइए। कि कहीं ना कहीं अगर लोग इसके अंदर कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो एमबी बिजनेस ओनर हूँ, मेरे को थोड़ी कोई अलग लाइसेंस दिया है, मैं भी खुद एबी हूँ। राइट? और ये तब होगा जब आप अपनी हेल्थ स्कीम पे काम करेंगे। थोड़ा सा खुद भी खाइए, थोड़ा खुद भी लगाइए, है ना, शायद दोबारा मौका ना मिले इसके बाद जीवन में, है ना। तो इंसान बने नहीं बने, पता नहीं क्या बनेंगे। बट अभी जब मौका मिला है तो लगाइए। इतना बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स है। न्यूट्रलाइट खाइए आप, अपने घर में प्रोडक्ट्स को यूज करिए और वही चीजें लोगों को बताइए। आज लोग आपको देख के प्रोडक्ट्स की डिमांड करें, है ना, उस तरह का माहौल बने। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर भी मेहनत करिए। पर्सनल वॉल्यूम पे, अपनी विड्थ पे भी मेहनत करिए। विड्थ का मतलब होता है आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग मत बंद करिए, लगातार करते रहिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं, अपनी विड्थ को बढ़ाते रहते हैं, इसका विड्थ को बढ़ाना मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो उससे क्या होता है कि आपका एक पॉस्चर बना होता है, आपका एक सही टाइम सही जगह पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास विड्थ कम है, लोग कम है, तो आपको न चाह के भी, है ना, जो काम नहीं कर रहा उसके साथ ही लगातार आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। और यही अक्सर गलती होती है कि लोग 80% 90% टाइम जो सोए हुए उनको जगाने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके पास विड्थ कम होती है। साथ ही साथ आपको डेप्थ में भी जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक लीडर की जो सही स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी डेप्थ है। और डेप्थ का मतलब होता है कि आपको अपने आसन से उतर के नीचे जाके जीरो से, है ना, काम करना पड़ता है। और वही एक सच्ची लीडरशिप क्वालिटी। और मैं आपको बताऊं, एमबे बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े पिन ब्रेक होते हैं, वो कहीं ना कहीं डेप्थ में मिलते हैं। तो आपको अपनी डेप्थ की जिम्मेदारी लेनी है। अपनी डेप्थ कभी भी किसी को मत दीजिए, अपने हाथ में पकड़ के रखिए। नहीं तो अगर आप लीडर बन गए हो कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, और आप घर पे बैठ के बिजनेस का मजा लो, तो कोई ये बिजनेस में आपको फॉलो नहीं करेगा। आपको डेप्थ में जाके एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा लोगों को। राइट? अगर आपकी टीम में कुछ वीकली प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सेशंस होते हैं,
तो आप देखिए अपनी टीम में लोगों को वीकली कि क्या वो जो गोल बनाया था उन्होंने महीने के पहले दिन या इस साल के पहले महीने में, क्या वो प्रॉपर ट्रैक कर पा रहे हैं क्या, या किन चीजों में कम पड़ रहे हैं, कहाँ पे उनको सपोर्ट करना है, उसके लिए आप उनको सपोर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा कोर प्लस का पर्पस ही यही है, जो कोर प्लान कोर प्लस जो आया है, कि इसमें आपकी इनकम बिगर बेटर कंसिस्टेंसी बनती रहे। तो उसके लिए हमें लगातार ग्राहक का निर्माण, हमारे प्रोडक्ट की रिटेलिंग, नीड बेस रिटेलिंग, राइट, और उसमें भी एक मदद करने का भाव, न कि मेरा प्रोडक्ट निकल जाए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसएसआई लेके जाना, बीएफआई लेके जाना, बीबीआई लेके जाना। कोर प्लस का हमारा यही पर्पस होना चाहिए, और अपनी टीम में एक सही डुप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ लेके जाना। ठीक है ना। और खुद को भी मॉनिटर करें आप, आपकी अपनी अपलाइन को अधिकार दें कि वो आपको कहीं ना कहीं चेक करे, है ना कहीं वो आपको करेक्ट कर सके, राइट। इसीलिए आपको हर दिन हर वीक कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी अपलाइन के साथ टच बना के रखना पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोगों ने उस समय तो, हमारी अपलाइन इतना मोबाइल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हमारे घर में एक चेकलिस्ट बना के रखा था। हर दिन हम आते थे और उस चेकलिस्ट पे टिक करते थे कि हमने कल के दिन से आज अपने आप को कितना बेहतर किया इस बिजनेस के लिए। और अगर आज हम कम पढ़ते थे तो कल के दिन हम और ज्यादा अपने आप को इस बिजनेस के लिए मोटिवेट करें या और ज्यादा समर्पण करें, तो हमने खुद की अपनी एक चेकलिस्ट बनाई थी, राइट। और वो चेकलिस्ट के माध्यम से हम अपने आप को इस बिजनेस में डे बाय डे ग्रो करते थे। मेरा बिजनेस है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई बिजनेस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आके मुझे बार बार टॉर्चर करेगा, मतलब बोलेगा, तो कई बार वो होता है कि यार ये कौन होता है बार बार मेरे बिजनेस के बारे में मुझे समझाने वाला, बोलने वाला। लेकिन जब आप अपने खुद की चेकलिस्ट बनाएंगे तो उससे सही मायने में आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आप कहाँ कम पड़ रहे हो, कहाँ ज्यादा जा रहे हो। फ्रेंड्स, मैं एक ही बोलूंगा, हमारे बिजनेस में सफलता आसान नहीं है, बट सरल है। अगर आप सफलता के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो। लोग सिद्धांतों को ही फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो कहीं नहीं पहुंच पाते। ठीक है। इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिलेगा। आप जब शुरुआत में इस बिजनेस को कुछ दिन आप जब देंगे ना, तो धीरे धीरे ये बिजनेस आपके लिए बहुत कुछ देगा। लेकिन शुरुआत में आपको बिजनेस में देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सीखने के लिए आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा सा घर से निकल के जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, एक सफल टीम का एक निर्माण करना पड़ेगा। और ये जो टीम बनती है ना, ये रातों रात नहीं बनती। इसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है ना, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ता है, उनके साथ लग के काम करना पड़ता है। हमारे जो इंडिया के पहले क्राउन एम्बेसडर थे, डॉक्टर ब्रैच, है ना, वो हमेशा बोलते थे कि आप शुरुआत में एक टीम बनाइए, बाद में टीम बिजनेस बनाती है। और आज अगर मैं जिंदगी में कहीं पे भी हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा प्राउड होता है कि थैंक यू गॉड कि हमारे परिवार, हमारी टीम एक ऐसी टीम, राइट। तो आपको शुरुआत में इस बिजनेस में एक टीम का निर्माण करना है। और टीम कैसी होगी, जैसे आप होंगे। तो अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करते